ब्रेकिंग जैन न्यूज। भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन। भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन। पूज्य आचार्य शांति सागर जी के चरणों में वंदन। सभी आचार्य वृंद के चरणों में वंदन। और मेरा ये सौभाग्य है कि एक बार नहीं कई बार वर्धमान सागर जी आचार्य जी के चरणों में आने का अवसर प्रभु ने दिया। ये मेरे अपने जीवन का ही कोई पुण्य है कि जहाँ जहाँ भी आप विराजते हैं और मैं उधर से कहीं से निकलता हूँ तो मेरी ये मन की इच्छा करती है कि मैं उनके चरणों में जाकर कुछ ऐसा आशीर्वाद मुझे मिलता रहे ताकि मैं अपनी इस परंपरा को अपने जीवन में अपनाते हुए काम को आगे बढ़ा सकूं। तो वास्तव में वर्धमान सागर जी के चातुर्मास में भी उदयपुर, श्रवण बेड़गोला में भी आपकी उसी उपस्थिति में मेरे को भी वो क्षण मिला कि मैं भी वहाँ उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सका। जहाँ भी रास्ते में भी कहीं विराजते हैं और मैं कहीं आजू बाजू से निकलता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसे चरणों का सौभाग्य मिल जाए तो जिंदगी ठीक रास्ते पर चलती रहेगी। ये सोच कर के ही, केवल इसलिए नहीं कि मैं महामहिम बन गया, मैं इसलिए कि ऐसे पवित्र जीवन को अगर देखने का, सुनने का और चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल जाए तो ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और इसलिए जैसे खुडनिया जी ने कहा, मेरा ये स्वभाव रहा है कि मैं हर ऐसी चरित्र आत्माओं के चरणों में जहाँ कहीं भी आजू बाजू से निकलता हूँ ये कोशिश करता हूँ कि ये मेरे जीवन का पावर हाउस है, इससे मैं जुड़ा रहूँगा तो मेरा जीवन ठीक प्रकार से करंट से जुड़ा रहेगा और जीवन ठीक दिशा में चलेगा। मैं सोचता हूँ कि आचार्य जी ने कहा, वास्तव में शांति सागर जी का आप और हम सब बहुत ऋणी हैं। यह जो मुनि और साधु परंपरा थी ये लगभग सी बंद सी हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन के त्याग, समर्पण, जीवन के जितने प्रकार हो सकते थे उस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को उठाने का प्रयास किया। और उनके श्रेष्ठ जीवन को देख करके ये जो लड़ी है ये अब तक चली आ रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि इस समय दिगंबर संत बनने वाले कई ऐसे बच्चे हैं जो एक करोड़ रुपए का पैकेज दुनिया के देशों में छोड़कर इस प्रकार का जीवन जीने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कठोर जीवन भी कोई जीता है। आपको और हम तो, क्योंकि हम तो परिचित हैं इन सन्यासियों का जीवन और इनका आहार लेने से लेकर के जीवन का क्रम आप और हम तो जानते हैं। पर जो लोग नहीं जानते हैं वो हमसे कई सवाल पूछते हैं कि यार ये पैदल पैदल ही यहाँ तक आ गए, ठेठ आसाम के गुवाहाटी तक। मैंने कहा आ गए है ना। आज भी भगवान महावीर के उस रास्ते को 2600 वर्ष बाद भी आपको और मुझे प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं। वो यही मुनि परंपरा है जो आज तक आपके और मेरे पास पहुंचा सके। और आज भी मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारा जीवन ठीक है थोड़ा बहुत भी, वो उसके कारण से ये है कि ये महान मूर्तियों के जब दर्शन करते हैं ना तो अंदर से थोड़ा तार हिलता है, सोचने को मजबूर करता है कि यार अपन भी तो ये जीवन जी रहे हैं, ये भी तो ऐसा जीवन जी रहे हैं। अपन 5 टाइम खा रहे हैं फिर भी जिह्वा की भूख नहीं मिट रही है और ये एक ही स्थान पर खड़े खड़े खा रहे हैं और वापस 24 घंटे बाद भी
अपने निश्चय का कुछ मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो अगले दिन देखेंगे। ऐसी परंपरा निभाना ये दुनिया का बड़ा आश्चर्य है। लेकिन आपको और मैं भाग्यशाली हूँ कि हम ऐसे चरणों में बैठने का ईश्वर ने तपस्या इनका, त्याग इनका, महाव्रत का कठोरता से जीवन का चलाना, इनका हर प्रकार की क्रिया को कठोरता से निभाना, और फिर जो कुछ ग्रहण किया वो आपको और मेरे को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। अब ये हमारा अलग अलग का भाग्य है कि कौन इस प्रसाद में से कुछ ऐसा सीख जाए जो जीवन का कल्याण कर सकता है तो भी सीख सकता है, और जैसा चल रहा वैसा चलाना चाहे तो भी चला सकता है। तो वास्तव में मुझे पारसोला के बंधु आए थे कि आपको आना है। मैंने कहा देख भैया, मेरा अगर पुण्य कर्म होगा तो मैं अपने आप पहुंचूंगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और आने के पहले 11 तारीख तक मुझे लग रहा था कि जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि हरियाणा की सरकार का शपथ ग्रहण का तारीख तय नहीं थी। कभी 12, कभी 14, कभी कब। मैंने कहा पता नहीं प्रभु क्या चाहता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर अब जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर गुरु चरणों में जाने का मेरा योग बन जाएगा। सच में मैं आया था केवल 2 दिन ये सोच के कि 12 और 13 को तो शपथ नहीं है, 14 को हो सकती है, 15 को हो सकती है। मैंने कहा एक बार उदयपुर की तरफ चलते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। और आप आश्चर्य देखिए कि 12 तारीख की रात को ही जैसे भी उदयपुर के कार्यक्रम कर रहा था तो मुझे सूचना मिली कि अब शपथ 17 तारीख को हो गई। तो ये कोई ईश्वर मिलाता है, हमारे हाथ में नहीं है। ये तो क्या कि अपना कोई पुण्य होता है तो ऐसे चरणों में आने का सौभाग्य मिल जाता है। मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का जीवन में जो कठोरता से इन्होंने प्राप्त किया वो आप और मुझ तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। न किसी हवाई जहाज में बैठ के आते हैं, न किसी गाड़ी में बैठ के आते हैं, अपने पैदल चल करके हमारे दरवाजे तक आ जाते हैं। ये हमारा पुण्य है जिसके कारण से इतनी आत्माएं हमारे यहाँ आ जाती है। तो वास्तव में मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली, और मैं हमेशा गुरु जी के चरणों में जब भी जाता हूँ मैं आपसे न तो पद मांगता हूँ कि बड़ा मिले, छोटा मिले, कुछ मिले, नहीं मिले। मैं आपका एक अनुयायी और श्रावक हूँ। मेरा जीवन शुद्ध रहे जिसके कारण से मेरा समाज का गौरव बना रहे, बस इतना था। अब तक की यात्रा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लग पाया। उसकी कृपा भी आप जैसे लोगों की है जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मरते दम तक अपने इन मूल्यों को अपने साथ लेकर के ही जाऊँगा, बाकी नहीं जाऊँगा। कोशिश करूँगा, क्योंकि वास्तव में ये जो कुछ भी चल रहा है गाड़ा, ये कोई न कोई कृपा से ही चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं पारसोला जी की जयंती जी है, मैं आज से नहीं बाबूजी 40 साल से यहाँ मोटरसाइकिल के चक्कर काटता रहता। ये जयंती जी की पत्नी को पता होगा कि मैंने इनके घर में भी कुछ रात सो करके अपनी पार्टी को काम को आगे बढ़ाने का प्रयास। लक्ष्मीलाल जी आज नहीं है यहाँ, पर वो भी यहाँ मेरे प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में थे। पारसोला का भाग्य है ये जो कुछ भी संपत्ति आई ना, ये सब आप गुरु भगवंतों की कृपा है कि उनका हमेशा यह विचरण होता रहा। यहाँ विचरण होता रहा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ये आपके जो चरण पड़ते हैं ना, वो ही मिट्टी को एक तरह से जीवित कर देते हैं। ये आपके जीवन की तपस्या की ताकत है। उसके कारण से ये संपन्नता सब कुछ जो दिखाई देती है ना, वो संपन्नता का राज ये ऐसी विभूतियाँ हैं जिनके कारण से संपन्नता मिलती है। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में मैं यहाँ के श्री संघ का सभी पदाधिकारियों को टिट उदयपुर आए थे, बड़ी जिद कर रहे थे, नहीं आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा भैया देख मैं नौकरी में हूँ, पक्का नहीं कह सकता हूँ, जब समय आएगा तभी बता सकता हूँ। मन की इच्छा पूरी है कि आऊँगा, लेकिन अब पता नहीं योग कैसे बन जाते हैं, कई बार सोचा हुआ भी नहीं पूरा हो पाता। पर ईश्वर योग से गुरु जी वास्तव में कोई न कोई चमत्कार आपके जीवन का मेरे पर रहा है कि ये तारीख 17 हो गई, बाकी मैं आपके बीच में नहीं पहुँचा। सच में आज जो शताब्दी वर्ष आप मना रहे हैं
ये शताब्दी वर्ष किनका मनाते हैं? न मेरा कोई मनाएगा, न आप जो बैठे कोई मनाएगा। अभी हमारे बच्चे बच्ची इतने मंगाएंगे, कुछ धन दौलत होगी तो कैसे कब्जा हो, बाकी कोई याद करने वाला नहीं। याद कहीं करेगा तो इस प्रकार का श्रेष्ठ जीवन जो आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जा सकता है, वही अमर हो जाता है। तो ये जो शांति सागर जी महाराज इस जैन समाज में, दिगंबर परंपरा में, साधु परंपरा में आज इस उच्च स्थान पर जो पहुँचे हैं, उसका कारण यह उनकी तपस्या ने, उनके जीवन के दृढ़ निश्चय ने, असंभव मार्ग को भी उन्होंने संभव करके अपने कर्म से दिखाया। इसके कारण से रास्ता आगे बढ़ गया। तो वास्तव में मैं तो आपसे यही, आपके चरणों में शीश नवा कर रखे आपसे यही चाहता हूँ कि मैं ठीक काम करूँ, एक जनसेवक बन करके, किसी का बड़ा अधिकारी बन करके नहीं, क्योंकि ये पद तो आज है, कल चला जाएगा। ये मेरे पास रहने वाली चीज़ नहीं है। मेरे पास रहेगा तो मैंने जो कुछ किया है वो मेरे साथ रहेगा। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कारित करके इस रास्ते पर आगे बढ़ाया। फिर आप जैसे गुरु भगवंतों के चरणों में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के किसी भी थे, जिन्होंने ये वितराग का मार्ग अपनाया है, 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं, उनके श्रीमुख से 2 शब्द सुनने का मौका मिला। और मैं आज आपको दुनिया कहता हूँ कि दुनिया में ये जो नवकार मंत्र है ना, इसका मुकाबला दुनिया का कोई मंत्र नहीं कर पाता। केवल विश्वास होना चाहिए आपका। कारण यह है कि हमने किसी व्यक्ति की आराधना नहीं की। हमने जितने भी धरती पर अरिहंत हुए हैं, उन सबको नमस्कार किया है। ये है हमारी सोच। जितने भी शुद्ध पुरुष हैं, उनको प्रणाम किया। तो वास्तव में जितने भी ये जो नवकार मंत्र बनाया है, ये एक ऐसी निधि है। अगर कभी भी संकट में फंस जाओ तो केवल और केवल आंख बंद करके नवकार मंत्र का जाप कर लो, आपका संकट दूर होगा। ये मेरी गारंटी। क्योंकि हम कई बार हवाई जहाज में उड़ते हैं तो वो भी डगमगाती है। कभी लगता है कि क्या होने वाला है, पर भगवान जाने यार क्या इसमें शक्ति है कि ये वास्तव में उन सब कष्टों को निकाल करके आगे जीवन को बढ़ा देती है। तो मैं आप सब बंधु, जो धर्म प्रेमी माताएं बहनें आई है, आप सब बड़े बुजुर्ग आए हैं, मैं कहता हूँ कि आप और मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे चरणों में बैठने का, और वो भी क्या व्यवस्था की है। 4 महीने तक लगातार, कैसा भी कठोर लोहा भी हो तो छोटी छोटी चोट से भी साला वो कभी न कभी तो टूटेगा ही टूटेगा। इस आधार से चलने के कारण से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है, वो इस कारण से आता है। मैं एक बार फिर सभी संतों के चरणों में मुनियों का नमस्तु नमस्तु।